कैसे हैं दोस्त। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और मुझे आप पे विश्वास है, बिलीव है कि आप किसी भी सिचुएशन में खुद को बेहतर रखेंगे, खुद को अच्छा रखेंगे। तो आज हम देखते हैं क्लास 10 के चैप्टर 1 के पहला पॉइंट 1.1 के सेकेंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही इजी तरीका से, बहुत ही आसान भाषा में एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। और मुझे खुद पे बिलीव है, खुद पे विश्वास है कि मैं एक पॉइंट भी, एक तिनका के बाद भी आप लोग को डाउट नहीं आने दूंगा। इस तरह फेवरेट फूड आपको खाने में अच्छा लगता है, जैसे कि बिरयानी हो गया, जो भी आपका फेवरेट फूड हो, उस तरह मैथ को समझने में, पढ़ने में मजा आएगा। एक पॉइंट भी आप लोगों को ऐसा नहीं होगा जो समझ में ना आए। तब स्टार्ट करते हैं जादू के तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर क्या वो, चैप्टर 1, इसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रेमिका प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के योग का होता है। क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यानी कि a बराबर b क्यू प्लस r, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष का प्रयोग करके दर्शाए गए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3m और 3m+1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, यानी कि a बराबर b क्यू प्लस r, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष का प्रयोग करके दर्शाना है कि ये धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के बराबर होता है। धनात्मक पूर्णांक के वर्ग यानी कि स्क्वायर के बराबर होता है। यानी हमको साबित करना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, ये भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग है। समझाइए, समझ में यार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम 3m को हम 3m+0 भी लिख सकते हैं, 3m+1 है तो 3m+1। अब यहाँ पे देखिए b के जब का दिया है 3 दिया है, पूर्णांक q के जब का दे दिया पूर्णांक m दे दिया है, और शेषफल के जगह पर क्या दिया है, 0 दिया, 1 दिया है। यानी कि हम एक को धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, एक को क्या मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक। अब ये सवाल आया कि एक को ही क्यों धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, क्यों मानेंगे? वो तो साफ जाहिर है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय मेरे बाबू भाज्य क्या है, n होता है, इसलिए हम एक को धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट बात ये। सेकेंड बात क्या कि b के जगह क्या दिया, वो 3 दिया है। सेकेंड बात ये हो गया। और थर्ड बात क्या बाबू कि यहाँ पर अगर मैं b मान लूंगा 3 तो आ क्या मानूंगा वो, तो b जो होता है भाजक होता है, आ जो होता है शेषफल होता है। भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, यानी कि शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो ये अगर 3 हो गया तो एक हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि हम धनात्मक पूर्णांक को a मानेंगे, भाजक को 3 मानेंगे, शेषफल को 0, 1, 2 मानेंगे। समझ में आ गया कैसे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा वो, उसके बाद हम ये समझेंगे, देखिए मान लीजिए कि ये मैं हूं, आइए कोई स्टिक है, सेम जितना स्टिक की लंबाई उतना मेरा लंबाई है, मेरा लंबाई के बराबर स्टिक की लंबाई है। ये स्टिक का जो है 5 फुट 7 इंच है, 5 फुट 7 इंच। तो अगर ये 5 फुट 7 इंच है और ये मेरा बराबर है, तो इसका मतलब मैं भी 5 फुट 7 इंच हो गया, क्योंकि इसके बराबर है। तो इसी तरह एक को धनात्मक पूर्णांक मान लो, एक और धनात्मक पूर्णांक, इसके बराबर 3m ला दो, तो अगर ये धनात्मक पूर्णांक इसके बराबर ही है तो भी धनात्मक पूर्णांक हो गया। अगर इसका मैं वर्ग कर दूं तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो गया। इसके बराबर ही आ गया तो ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसके बराबर ही आ गया तो भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अगर ये धनात्मक पूर्णांक मानो, इसका वर्ग करो तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो गया। इसके बराबर अगर 3m+1 ला दो तो ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसके बराबर ये आ गया तो ये भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो जाएगा। समझ में आया ना? 100 नहीं 110% समझ में आएगा, बहुत ही मजा आएगा। अब देखते हैं, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं।
दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक। ओके अबू, अब बी बाबा क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। यहाँ पर समझाए ना अबू, ए बाबा बी की प्लस आई, इसका प्रयोग करके बनाना है का 3m और 3m प्लस 1, इसको प्लस 0 लिख सकते हैं। बी जगह 3 दिया है अबू, पूर्णांक क्यू की जगह पूर्णांक m दे दिया है, समझ में आया। तो इसलिए बी के जब का मानेंगे अबू 3 की बी जब 3 दिया है, तब शेषफल क्या आ जाएगा वो, शेषफल जो होता है भाजक से हमेशा छोटा होता है ना, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। अभी आप देखिए ये 3 है, तो इससे छोटा क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, छोटा ही नहीं हो सकता है। अब देखिए इतना समझ गए। अब लिखेंगे अवयुक्त विभाजन प्रेमिका से कि प्रेमिका से, प्रेमिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लेते हैं जब आर बराबर 0 ले लेते हैं, तब क्या होगा वो, ए बराबर बी के जब क्या दिया है वो क्या माने 3, क्यू है तो क्यू, प्लस है तो प्लस, आई जब क्या लिया वो जी जी। हम ए बराबर जियो भी, जियो जो है वो किसी भी अंक में जुड़ता है या घटता तो उसको चेंज नहीं करता, यानी किसी में जुटेगा तो इसमें इसको चेंज नहीं कर पाएगा, हो गया। अब अब वर्ग करने पर क्या करने पर, वर्ग करने पर इसको वर्ग करेंगे तब एक का वर्ग हो गया, इसको वर्ग करेंगे अब ठीक है, बदल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए का वर्ग बराबर 3 पे आएगा, 3 पे 2 आएगा, तो 3 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और क्यू पे आएगा तो क्यू का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए का वर्ग बराबर ये 9 है तो 9, इसके जगह पर क्या लिख रहा हूँ एम, तो लिखेंगे जहाँ एम बराबर किसके जगह पर एम लिखे वो, हमको 9 नहीं लाना है वो, हमको क्या 9 में सॉरी हमको 9 में नहीं लाना। अब यहाँ पे देखिए वो, अब ये क्या हो जाए ए का वर्ग, अब इसको 3 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, और क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर, 3 से क्यू क्या होंगे क्या होगा वो, क्योंकि हमको 3 में चाहिए ना सिद्ध करना है। तो अब यहाँ पर देखिए ए का वर्ग बराबर 3, इतना जब एम ले लेंगे, अब लिख देंगे जहाँ एम बराबर किसी जगह एम लिया वो, इसी जगह एम लिया है 3 तो 3, इसी जगह एम लिया वो, तो लिख देंगे जहाँ एम बराबर 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर, समझ में आया। लिखेंगे पुनः जब आ बराबर 1 तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी के जब 3 माने 3, क्यू है तो क्यू, प्लस तो प्लस, आई जब ए के लिए है तो 1 ले लेंगे, क्या वर्ग करने क्या करने पर, अब वर्ग कीजिएगा तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका वर्ग क्या होगा तो 3 प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ए का वर्ग बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का तो ये होता है ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अभी यहाँ पर देखिए एक जब ये है ना वो, तो ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इसी फॉर्मूला पर तो दिए, इसी पे ना है बाबू। अभी यहाँ पे देखिए ए का वर्ग बराबर 3 पाएगा तो 9 हो जाएगा, क्यू पाएगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो प्लस, 3 दूना के 6, 6 कम 6, क्यों बाबू किसके बीच मल्टीप्लाई है, फिर इसके बीच मल्टीप्लाई है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई है, तो एक दिन 3 2 3 6, 6 1 6, क्यू है तो क्यू, प्लस तो प्लस, एक का वर्ग यानी एक को 2 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही नहीं होगा वो, एक को 100 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एक ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए ए का वर्ग बाबा हमको 3 में लाना है ना आंसर, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर, प्लस तो प्लस, 3 2 जा 6, क्यू है तो क्यू, 1 तो 3 से कटेगा नहीं तो इसको नहीं काटेंगे बाहर कर देंगे,
अब यहाँ पर देखिए ए का वर्ग बराबर 3g, इतना के जगह पर m ले लेंगे, आप +1 है तो +1। जो हमको अब सिद्ध करना है उसको हम हाईलाइट कर देंगे तो बेहतर बेटर होगा, एग्जामिनर को दिखेगा। ओके, अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर जहाँ m बराबर किसके जगह पर m लिखे बाबू, तो हम इसके जगह पर m 3g² प्लस 2q। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे पुनः जब r बराबर 2 तब a बराबर bq प्लस r। a बराबर b की जगह वो 3, q है तो q प्लस तो प्लस, i जो का वो 2। वर्ग करने पर क्या करने बाबू, वर्ग करने पर तो लीजिए अब इसका भी वर्ग कर दिए, इसका भी वर्ग कर देंगे। अब a का वर्ग बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर होता है बताइए, जब इन है a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस b स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना जाएगा, 9, क्यू पर हो तो क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 दूना के 12, क्यू है तो क्यू, प्लस तो प्लस, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी आप देखिए a का वर्ग बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4 के बाद हम क्या 3 + 1 नहीं लिख सकते हैं, अगर 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा, वो लिख सकते हैं। क्यों लिखा हूँ अभी समझ में आ जाएगा वो। अब a का वर्ग बराबर हमको 3 में चाहिए, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर प्लस तो प्लस, 3 4 जा 12, क्यू है तो क्यू प्लस तो प्लस, 3 1 जा 3, ये तो 1 तो कटेगा नहीं तो 1 को बाहर कर देंगे। अब a का वर्ग बराबर 3, इतना का जगह पर m, आप +1 है तो +1, किसके जगह पर m लिए है वो लिख देंगे, जहाँ m किसके जगह पर लिए है 3q² प्लस 4q, आप +1 की जगह पर, इसको हाईलाइट कर देंगे। देखिए बाबा, हम a को धनात्मक पूर्णांक माने, a का वर्ग किए थे, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो गया, इसके बाद ये आ गया था, ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, इसके बाद ये है भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। a को हम धनात्मक पूर्णांक माने, a का वर्ग किए थे, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो गया, इसके बाद ये आ गया था, ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, इसके बाद ये आ गया था, भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। a को धनात्मक पूर्णांक माने, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किए तो एक धनात्मक पूर्णांक माने, इसका वर्ग किए तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो गया, इसके बाद ये आ गया था, ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसके बाद ये थे भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यही ना सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। लेकिन थोड़ा सा स्टेप लिख देंगे, क्या लिख देंगे अब, लिखेंगे चूंकि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और ए बराबर 3m या 3m + 1 आ गया है, ए का वर्ग बराबर, ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ए का वर्ग अगर इसके बराबर आ गया, ठीक है ना, वो ए धनात्मक पूर्णांक है, ए का वर्ग तो धनात्मक पूर्णांक हो गया, इसके बराबर ये आ गया, इसलिए क्या होगा वो, इसलिए 3m या 3m + 1 धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होगा, हेंस प्रूव। समझ में आया, मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग पुश करके इसको लिख सकते हैं लोग, लेकिन याद रखें समझाते समय आप लोग को नहीं लिखना है, बस केवल समझना है। अगर यहाँ पे आ जाएगा ना, वो यहाँ पे आ जाएगा ना, तो फिर इस पे आसानी से आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आ गया तो इस पे आसानी से आप लिख सकते हैं, इसमें लिख लेंगे, अगर इसमें नहीं होगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं, ठीक है ना। तो पहले समझना है, समझने के बाद वीडियो को पुश कर दीजिए, फिर इत्मीनान से लिखिए, मैं हट जाता हूँ। ओके, तो एक 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से हम देख लिए। अब उसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कितना नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही मजा, बहुत ही आसान तरीके से, एक तीन का बराबर भी डाउट नहीं आया ना इसमें, उसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन में एक तीन का बराबर डाउट नहीं आएगा। आइए मैं गारंटी देता हूँ, ऐसा किताब का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग को समझ में आए, चाहे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप लोग को तीन का बराबर डाउट है, तीन का के बराबर भी डाउट नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर, ठीक है।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बे हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। कोई शक नहीं है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन और मेका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके यानी कि a बराबर b क्यू प्लस आ यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस इसका प्रयोग करके दर्शाना है यानी साबित करना सिद्ध करना करके दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि क्यूब 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। क्वेश्चन ये, अब इसको समझते हैं पहले, फिर उसका आसानी तरीका से मजा से बनाते हैं। ओके, क्या वो 9m+1 और 9m+8 तो हमको क्या सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक के घन के बराबर है, किसी धनात्मक पूर्णांक के घन के रूप का होता है। अगर इसमें मैं 0 ऐड कर दूं तो इससे कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा फॉर्मूला से अब इसका सिद्ध करना है, तो a बराबर b क्यू प्लस आ से सिद्ध करना है। अब यहाँ पर देखिए b का जब क्या हो गया वो 9 हो गया, q का जगह क्या हो गया वो m हो गया, आ का जगह क्या हो गया वो 0 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम b के बराबर b का बता देना वो हम b के बराबर 3 भी आसानी से हम सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन मैं जितना भी सिद्ध करने के लिए बताया हूँ सब में क्या बताया वो कि b की जगह 3 है तो 3 ले लीजिए, b की जगह 5 है तो 5 ले लीजिए। तो यहाँ पर b की जगह 9 है तो 9 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा अगर एक ही थिंकिंग है ना तो दिमाग में होता है, कभी कुछ कहने से ना दिमाग क्या होता है थोड़ा सोचने में मजबूर हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि आप हम क्या लें। तो कुछ नहीं सोचना है, जहां बी की जगह पर जो दिया होगा, बी की जगह क्या दिया है 9 दिया है तो बी की जगह क्या ले लेंगे 9 ले लेंगे। ठीक है ना। वो क्यू की जगह क्या दिया m दिया है। अब यहाँ पर बाबू ए को मैं धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। क्यों ए को धनात्मक पूर्णांक मानेंगे और अल्फाबेट को क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अब वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में क्या है ए जो है भाज्य है। समझ में आया? ताकि ए को धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, ए के अगर 9m आ गया तो ये धनात्मक पूर्णांक है, इसके बाद ये आ गया तो धनात्मक पूर्णांक। अगर इसका घन कर देंगे तो धनात्मक पूर्णांक घन हो गया, इसके बाद ये है तो ये धनात्मक पूर्णांक घन, भी धनात्मक पूर्णांक घन। अगर इसके बराबर बाबू अगर 9m+1 ला दिए तो ये धनात्मक पूर्णांक के घन, इसके बराबर ये आ गया तो ये भी धनात्मक पूर्णांक के घन। अब अगर इसके बराबर हम 9m+8 ला दिए तो ये धनात्मक पूर्णांक के घन, इसके बराबर ये आ गया तो भी धनात्मक पूर्णांक के घन। समझ में आया? बहुत इजी तरीके से। अब यहाँ पे देखिए बी बराबर मान लीजिए 9 ले लिया, बी बराबर क्या ले लिए 9 मान लिया। ओके, अब यहाँ पर आर बराबर क्या होगा, तो बी भाजक होता है, आर शेषफल होता है। शेषफल जो होता है भाजक से हमेशा छोटा होता है, यानी कि भाजक जो है शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। अब यहाँ पर इससे अब छोटा क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना, तो इतना लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मान लीजिए मैं आप जो एम है मंजिल है जहाँ हमको जाना है, अब मान लीजिए कि पश्चिम साइड में मंजिल है, हम पूर्व साइड निकल जाए तो क्या मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो मंजिल के हिसाब से हमको अपना रास्ता हमको चलना होगा। उसी तरह बाबू हमको लाना क्या है, हमको 9m लाना है, हमको 9m+1 लाना है, +8 लाना है ना। तो यहाँ पर हम आर बराबर क्या ले लेंगे, वो 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, क्योंकि इससे तो छोटा है ही। आखिर में यही क्यों लेंगे, इसके ऊपर क्यों नहीं लेंगे? ये तो पहले तो ये छोटा तो ले सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 क्यों नहीं ले सकते? इसलिए बाबू क्योंकि जब इससे ही मैं मंजिल तक हम पहुंच जाते हैं तो और हमको आगे जब इसी से हमको जो मिलना चाहिए, जो हमको चाहिए वो मिल गया, तो फिर हमको एक्स्ट्रा मेहनत करने की क्या जरूरत है, फिर हमको गोईठा में घुस करने की क्या जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं 0 को घन करता हूँ तो 0 ही होगा, इसमें 0 ऐड करेंगे तो फिर यही हो जाएगा, ये सिद्ध हो गया। अगर 1 लेता हूँ बाबू, 1 को अगर मैं घन करता हूँ तो 1 का घन 1 हमको 1 मिल जाएगा।
अगर 2 लेता हूँ और 2 का घन करता हूँ तो 2 का घन 8, 8 हमको मिल जाएगा। तो जब इसी से हमको मिल गया जो मुझे चाहिए तो फिर मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब समझ में आ गया। अब बनाएंगे, बहुत ही मजा 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 आएगा। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। ठीक है ना। अभी आप देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हल लिखते हैं। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। कोई दिक्कत है वो? कोई दिक्कत नहीं। बी बराबर क्या मान लेंगे वो? तो बी बराबर 9। बी जब दिया है वो, आर बराबर क्या मानेंगे वो? तो 0 1 2 बताए थे कि इसी से हमको जो चाहिए मिल जाएगा, यानी कि ये तीनों सिद्ध हो जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से या परमिका से? परमिका से। क्या होता है बाबू? ए बराबर बी क्यू प्लस आ, यही ना होता है। अब लिखते हैं जब आ बराबर 0, पहले ले लेते हैं, तब क्या होगा वो? तो ए बराबर बी जब का वो माने 9, क्यू है तो क्यू प्लस तो प्लस आर, आगे जब का वो 0। तो अगर 9 क्यू में 0 जगह तो वो 9 क्यू होगा ना, यानी कि ए बराबर क्या हो गया वो? 9 क्यू हो गया। अब घन करने पर क्या करना है वो? अब घन करने पर घन यानी कि इसके मूल पर कितना वो? 3। इसको घन कर किया होता है, इसको भी घन करेंगे, क्योंकि मैथ क्या आता है वो? मैथ बहुत ही ईमानदार होता है। जो काम एलएचएस सेट करेगा वही काम आरएचएस सेट करेगा। सबके साथ क्या होता है? बराबर काम करता है। सबके साथ क्या करता है वो? सबके साथ में बराबर काम करता है। अभी आप ए का घन बराबर 9 का घन, यानी 9 पर 3 आएगा तो 9 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जाए 81, 81 9 जाए 729, 729। कैसे वो? 9 के ऊपर 3 आएगा, 9 के ऊपर 3, यानी कि 9 को 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 9 9 जा 81, इसमें 9 से फिर मल्टीप्लाई होगा तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 हो गया वो। क्यू पाएगा तो क्यू क्यू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं होगा। 100% कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही मजा आएगा। जिनको मैथ से डर लगता है, जिनको मैथ समझ नहीं आता है, मैं पूरा गारंटी है कि मैं वीडियो देख के 110% समझ में आएगा। अगर उनका बेसिक सही नहीं है तो कमेंट कर दे कि जलाल भाई मैं बेसिक सही नहीं है। बेसिक का मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। बेसिक मजबूत, सब कुछ मजबूत। और जिनका बेसिक मजबूत है ना, उनको मैथ से डर लगता है ना, एक तिनका के बाबा भी डाउट नहीं आएगा। ओके, ये हो गया। अब देखिए, ए का घन बराबर, अब हमको 9 में शिफ्ट करना है ना वो, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 89 1 जाए 729 हो जाएगा। क्यू क्यूब है तो क्यू क्यूब हो गया वो। अब यहाँ पर देखिए, ए का घन बराबर 9 है तो 9, इसके जगह पर क्या ले लेंगे? वो एम ले लेंगे। तो लिखेंगे जहाँ एम बराबर 81 क्यू क्यू। इसको हम हाईलाइट कर देंगे क्योंकि हमको एक चाहिए था ना, जो चाहिए था हमको एक मिल गया। ठीक है ना। वो देखेंगे फिर जब आ बराबर एक ले लेंगे, 0 के बाद क्या ले लेंगे? वो 0 के बाद 1 ले लेंगे, तब क्या होगा? वो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी के जब का वो 9 माने है, क्यू है तो क्यू प्लस तो प्लस, आर के जब एक वो घन करने पर क्या करने पर? घन करने पर। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि आप लोग तो समझ गए। आप लोग तो बहुत समझदार हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ए का घन और 9 क्यू प्लस 1 का घन। अब ये कौन सा फॉर्मूला पर आ गया? ए प्लस बी का दोहल क्यूब। कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस बी का दोहल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है इसका। उसी में होता है ए क्यूब होता है ना, तो एक जब ए ना वो ए का घन बराबर एक जब ए ना वो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का जब ए वो बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab तीनों के बीच मल्टीप्लाई होती है। तीनों के बीच में क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। सुना यार? फिर प्लस सॉरी फिर इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना। फॉर्मूला कहता है ए क्यूब प्लस
बी क्यूब प्लस 3a बी इंटू a प्लस बी। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए a का घन बराबर 9 का क्यूब कितना होगा बताइए? 729 क्यूब पाएगा तो क्यूब क्यूब हो जाएगा प्लस ए का क्यूब बाबू। ए का क्यूब यानी कि एक को अगर मैं 3 दफा के 1000 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एक ही ना आएगा वो एक। अब प्लस का जाएगा 327 और 27 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा वो क्यू होता क्यू। 3 और 27 27 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 होगा क्यू होता क्यू। फिर का वो 9 क्यू प्लस 1। अब एक का घन बराबर 729 क्यू क्यूब। अब यहाँ पर देखिए इसको लास्ट में लिख देंगे, इसको देखते हैं प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद इसमें इससे इन दोनों मल्टीप्लाई होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई है। और यहाँ पर देखिए इसमें इसे कहते हैं क्या होगा 9 7 जा 63 का 3 कहीं 6 9 9 टू जा 18 18 में 6 ऐड करेंगे क्या होगा 24 और 29 27 के 29 27 के सॉरी 9 7 63 के 3 हाथ में 6 और 9 दूना 18 6 24 क्यू में क्यू से मल्टीप्लाई करता जाएगा वो क्यू इसका हो जाएगा। इससे इसमें हो गया अब इससे इसमें होगा तो ये प्लस प्लस हो जाएगा और 27 से 1 में गुना होगा तो 27 हो जाएगा और क्यू है तो क्यू। कोई दिक्कत बाबू नहीं। ये प्लस 1 है तो प्लस 1 क्लास में लिख देंगे। अब ए बाबू अब देखिए यहाँ पर हमको 9 में लाना है तो 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या 81 9 के होता है 729 क्यू क्यूब है तो क्यू क्यूब प्लस है तो प्लस। अब देखिए वो ये क्या होगा तो 27 9 के कितना वो 27 9 के 243 कैसे तो 9 7 63 के 3 हाथ में 6 और 9 दूना 18 6 24 हो जाएगा ना वो क्यू इसका है तो क्यू इसका प्लस है तो प्लस है ना तो ये 27 क्यू है तो क्यू। अब एक तो 9 से नहीं घटेगा तो एक हम साइड कर देंगे अलग कर देंगे। अब यहाँ पर एक क्यू बराबर 9 इतना के जगह पर हम लेते हैं m प्लस 1 है तो प्लस 1 जहाँ m बराबर किसके जगह पर m लिया वो इसके जगह पे लिए तो लिख देंगे 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। हमको ये भी चाहिए था आगे तो इसको हाईलाइट कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत होने ही नहीं देंगे कि आप लोग मैं सुगा सुना है ना जान जिंदगी है ना। अब देखिए बाबू है बनी है देंगे पुनः जब आप अब क्या ले लेंगे बाबू 0 भी ले लिए हैं 1 भी ले लेंगे आपका ले लिए हैं आप क्या लेंगे 2 ले लेंगे लिखेंगे तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता ना वो ए अब बी जब 9 होता है 9 क्यू होता है क्यू प्लस तो प्लस आगे जो क्या 2 लिए है तो 2 क्या करना वो घन करने पर इसको घन कर दिया इसको भी घन कर देंगे कर दिया वो। अब ए का घन बराबर ए प्लस बी का धन क्यूब तो कहते ए क्यूब होता है क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। ये मान वीडियो में देखेगा नहीं देखेगा इसलिए आप लिख दिए इंटू ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू यहाँ पर इंटू अब ये जा दिया इंटू ए प्लस बी। समझ आया? अब यहाँ पे देखिए ए का घन बराबर 9 पर घन आएगा तो कितना जाएगा 729 क्यूब आएगा तो क्यूब क्यूब प्लस तो प्लस 2 का क्यूब कितना जाएगा 8 हो जाएगा वो 2 का 3 मल्टीप्लाई करेगा तो 8 हो जाएगा प्लस 3 9 27 27 दिन के 54 ठीक है ना वो क्यू है तो क्यू यहाँ पे क्या वो 9 क्यू प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए ए का घन बराबर 729 क्यूब क्यूब इसको लास्ट में लिख देंगे ये प्लस तो प्लस। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसमें करेंगे तो 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3 9 5 45 3 48 समझ में आया? क्यू में क्यू से गुना कर देगा क्यू स्क्वायर। अब इसे इसमें गुना तो प्लस है प्लस हो जाएगा 54 दुना के 108 क्यू है तो क्यू। अब हमको क्या चाहिए वो हमको 9 में चाहिए ना तो 9 से डिवाइड करेंगे कोई दिक्कत नहीं। आज तक लास्ट में 8 है तो लास्ट में 8 कहा था 81 9 के 729 क्यू क्यूब है तो क्यू क्यूब प्लस। अब यहाँ पर देखिए वो अब इसको इसे डिवाइड करते हैं तो 9 5 45 इसमें से 3 बचेगा तो 36 हो जाएगा ना यहाँ पर 9 चौके 36
यानी कि 54 नवा के 486 क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर अब प्लस तो प्लस यहाँ पर देखिए। अब इसको कहते हैं 9 1 जा 9 यानी 9 कम 9, इसमें से 1 18 जगह मतलब 9 दूना के 18 यानी कि 12 नवा के 108 क्यू है, तो क्यू आइए तो 8 से 9 से कटेगा नहीं, तो इसको लास्ट में लिख देंगे सही। अब ए का घन बराबर 9, इतना का जगह पर ले लेंगे m, अब प्लस 8 है तो प्लस 8। अब किसके जगह पर m लिखे हैं, लिख देंगे जहाँ m बराबर किसके जगह पर लिखे हो, इतना जगह पर m लिखे हैं, इतना के जगह पर m लिखे, तो वो लिख देंगे जहाँ m बराबर इतना लिख देंगे 81 क्यूब क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब। समझ में आया, हमको ये चाहिए था, ये भी आ गया था, इसको भी क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब हम ए को धनात्मक पूर्णांक माने, ए का घन की तो धनात्मक पूर्णांक घन हो गया, इसके बाद ये आ गया था, ये धनात्मक पूर्णांक घन है, इसके बाद ये है, भी धनात्मक पूर्णांक घन। ए को धनात्मक पूर्णांक माने, ए का घन की तो धनात्मक पूर्णांक घन हो गया, इसके बाद ये आ गया होता है, ये धनात्मक पूर्णांक घन थे, इसके बाद ये आ गया था, भी धनात्मक पूर्णांक घन। ए को धनात्मक पूर्णांक माने, उसका घन की तो धनात्मक पूर्णांक घन हो गया, इसके बाद ये आ गया था, ये धनात्मक पूर्णांक घन, इसके बाद ये आ गया था, भी धनात्मक पूर्णांक घन हो गया। तो हमको ये सिद्ध करना है, सिद्ध हो गया। अब इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, तो ये कैसे लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, और ए का घन किसके बराबर आ गया, वो 9 m आ गया, और 9 m प्लस 1 के बराबर आ गया, और 9 m प्लस 8 के बराबर आ गया, ठीक है ना। वो ए का धनात्मक पूर्णांक माने है, ए का घन किया तो धनात्मक पूर्णांक घन हो गया, इसके बाद ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो ये धनात्मक पूर्णांक घन, इसके बाद ये भी धनात्मक पूर्णांक घन, तो ये भी धनात्मक पूर्णांक घन, इसके बाद आ गया था, इसके बाद ये आ गया था, ये भी धनात्मक पूर्णांक घन। हमको ये सिद्ध करना था ना, लिख देंगे इसलिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 धनात्मक पूर्णांक का घन के रूप का होगा, हेंस निश्चित हुआ। बताइए कितना इजी है, मैं हट जाऊँ, इसको पूछ करके आप लोग लिख लीजिएगा ना। ऐसा कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को समझ में ना आए, सभी क्वेश्चन 100 नहीं 110% समझ में आएगा, बहुत ही मजा आएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।